से मैं नेहा गजबिये स्वागत करती हूँ आप सभी का इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है बौद्ध जीवन कैसे जिए। कार्यक्रम के पिछले भाग में हमने चर्चा की मन के प्रशिक्षण के बारे में। हमने जाना किस तरह हम अपने मन को तैयार कर सकते हैं बौद्ध जीवन जीने के लिए, बुद्ध धम्म का अनुसरण करने के लिए। सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध नहीं थे, देवदत्त और सिद्धार्थ गौतम शिकार करना सीख रहे थे। देवदत्त ने तीर चलाकर एक राजहंस को घायल कर दिया, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने उसकी जान बचाई। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि सिद्धार्थ गौतम बचपन से ही शीलों का आचरण करते थे। बुद्ध ने हमें धम्म दिया ताकि हम धम्म का अनुसरण करें, ताकि हम उस धम्म का अनुसरण करके एक सुखी जीवन जी सके। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने हमें कहा है, धम्म ही शील है और शील ही धम्म है। उन्होंने कहा था कि धम्म के आचरण से ही और शीलों का आचरण करने से ही हम एक दूसरे के साथ संबंध मधुर एवं मजबूत बना सकते हैं। धम्म के आचरण की पहली सीढ़ी शीलाचरण है। शीलों का आचरण, क्या हम रोजमर्रा के जीवन में शीलों का आचरण करते हैं? शीलों का आचरण यानी क्या, आइए जानते हैं इस कार्यक्रम में धम्मचारिणी अभयदाना जी से। जय भीम। जय भीम। तथागत गौतम बुद्ध समस्त शीलों का पालन करके सम्यक संबुद्ध बने। भिक्षुओं के लिए भी कुछ शील बताए गए हैं, वही हमें भी 5 पंचशीलों का पालन करना चाहिए। शीलों का पालन आखिर तभी हो सकता है जब हम जानें कि शील यानी क्या। शील यानी बौद्ध जीवन जीते समय जीवन जीने की एक कला है या तत्व है। तो जैसे हम देखते हैं कि 1956 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें दीक्षा दी, बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। और खुद उन्होंने जब दीक्षा ली, तब दीक्षा लेते समय उन्होंने त्रिशरण और पंचशील का ग्रहण किया है और लोगों को भी उन्होंने त्रिशरण पंचशील दिया है। और हम देखते हैं कि 22 प्रतिज्ञा भी हम पढ़ते हैं, तो 22 प्रतिज्ञाओं में भी उन्होंने पंचशील को सम्मिलित किया है। तो शील जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बुद्ध धम्म में बहुत सारे शील है, मतलब भिक्षुओं के लिए अलग शील है, बहुत ज़्यादा शील है। जो उपासक उपासिकाएं हैं उनके लिए अलग शील है। और बुद्ध धम्म में बहुत सारे ऐसे शील, मतलब एक तत्व है कि हम एक बौद्ध करके जब जीवन जीते हैं तो कैसा जीवन जिए। तो एक हमें मार्गदर्शक के तौर पर वो तत्व होता है कि ऐसा ऐसा जीवन हमने जीना चाहिए। और जब हम खुद को बौद्ध कहते हैं ना, कि जब हम बुद्धं शरणं गच्छामि बोलते, धम्मं शरणं गच्छामि बोलते, संघं शरणं गच्छामि बोलते, तब जब हम बुद्धं शरणं गच्छामि बोलते तो बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब यही होता है कि मैं बुद्ध के जैसे बनना चाहती हूँ या बुद्ध के जैसे बनना चाहता हूँ। मतलब बुद्ध ने जैसे जीवन जिया है या बुद्ध जैसे जीवन जीते हैं वैसा मैं जीना चाहती हूँ। या जब हम धम्मं शरणं गच्छामि बोलते, तब बुद्ध ने जैसे धम्म दिया है, जो धम्म दिया है उस धम्म के अनुसार मैं जीना चाहती हूँ या हम विश्वास करते हैं। तो धम्म में ही बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी है, तो अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं दी है और उसमें शील भी दिए हैं। तो शीलों में जैसे 5 शील बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं में, और दीक्षा देते समय भी बाबा साहब ने हमें पंचशील दिया है। तो पहले हम पंचशील ही लेते हैं। वैसे तो बहुत ही शील है, लेकिन पंचशील जैसे सर्वसामान्य लोगों ने जीना चाहिए, उसको मतलब उसका आचरण करना चाहिए। तो जब हम कहते हैं कि मैं बौद्ध हूँ, तो बौद्ध हूँ का मतलब केवल विहार में जाना, पूजा पाठ करना, या फिर केवल मैं बौद्ध हूँ या बाबा साहब के अनुयायी हूँ, इतना ही बोलना पर्याप्त नहीं है। तो जब तक हम आचरण नहीं करते, बुद्ध ने जो शील बताए हैं उसका जब तक हम आचरण नहीं करते, उसको जीते नहीं हैं, तब तक हम खुद को बौद्ध नहीं कह सकते हैं। तो शीलों का धम्म में बहुत बुद्ध धम्म में बहुत ही मतलब महत्व है। तो पंचशील की बात कहें तो पहला शील आता है पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। दूसरा शील है अदीन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तीसरा शील है
कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। चौथी शील है मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। और पांचवा शील है सुरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तो इसमें ये जो पाली में आए हुए हैं, तो ये जो शिक्षा मैं ग्रहण करता हूँ ऐसा इसमें आता है। अभी तक हमने जाना शीलों के बारे में, शीलाचरण के बारे में। उसमें आपने हमें पहला शील पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, ये तो हो गया पाली में। आप हमें इसे अनुवाद करके और विस्तार में हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि का अर्थ होता है मैं प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करूँगा या करूँगी, ऐसी शिक्षा ग्रहण करती हूँ। तो पाणातिपाता मतलब ये जो वर्ड है ना पाणातिपाता, तो इसमें पान और अतिपात ये दो वर्ड आए हैं, दो शब्द आए हैं। तो पान मतलब यहाँ पे प्राणी बोला गया है, और अतिपात मतलब मारना पीटना, जैसे मराठी में इसको मतलब कहते हैं झोड़पुन काटने। तो मारना पीटना या ठार करना या मतलब उसका मर्डर कर देना, तो इसको पाणातिपाता। लेकिन बहुत बार जब हमारे लोगों से हम बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि मतलब लोगों को मारना या काटना। तो उनको कहता है हम तो ऐसे डायरेक्ट करते ही नहीं है, हम तो मारते ही नहीं है या किसी को ऐसे काटते नहीं है या किसी की हिंसा नहीं करते हैं। तो हिंसा का मतलब वो केवल मतलब मर्डर करना या मतलब जान से मार देना इतना ही लेते हैं। तो वो कहते हैं कि वो तो हम करते ही नहीं है, इसका मतलब ये कि हम ये शील से मुक्त हो गए, मतलब हमारे लिए ये शील का कोई मतलब मायने नहीं रखता है, कोई मतलब नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। और जब बुद्धिवाद करते हैं या बोलते हैं कि हम मतलब बड़ी बड़ी शिक्षाएं लेनी चाहिए या बड़ा बड़ा ही मतलब आचरण की बात है वो करनी चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है। अगर हम सूक्ष्म तौर पे इस शील को देखते हैं तो बहुत बार इसका हम ब्रेक करते हैं, बहुत बार हम इस शील को तोड़ते हैं। तो इस शील के बारे में हमने बहुत गहराई से सोचना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम देखते हैं कि मारना, तो कब हम देखते हैं कि इंसान को मारता है ना, मतलब मर्डर करता है या जो भी है मार देता है। तो जब हम किसी को मारते हैं या दुख पहुंचाते हैं, हिंसा करते हैं, तो उसके पीछे हमारा लोभ मोह द्वेष की भावना होती है। तो ये जो 3 बुद्ध धर्म में 3 इसको विष कहा गया है या 3 प्रकार के जहर कहा गया है कि हमारे अंदर हमारे हृदय के केंद्र स्थान में होता है और इसीलिए ये सब बातें होती है। तो जब हमारा लोभ या पूरा नहीं होता है, किसी का लोभ करते हैं और वो पूरा नहीं होता है, तो या उसके आड़े कोई आता है तो उसको हम मार देते हैं, उसको हम हटा ही देते हैं हमारे जीवन से। तो जब हम किसी को मारते हैं, तो जब हम किसी को मारते हैं ना, तो हम खुद को उससे अलग देखते हैं, मतलब वो जो इंसान है वो मेरे जैसा नहीं है, तो मैं मेरे सुख के लिए उसका जीवन लेती हूँ या जीवन लेते हैं। तो बहुत बार मतलब सबके लिए अपना खुद का जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर जीवन में जो कुछ भी प्यारा है हमें, तो हमारा खुद का जीवन प्यारा होता है, लेकिन हम उसका जीवन ही उससे छीनते हैं। तो इसको मतलब हिंसा कहते हैं। तो हिंसा केवल जान से मारना इतना ही नहीं, तो बहुत अलग अलग प्रकार से हम हिंसा करते हैं। तो हम बोलेंगे कि जैसे मैंने बोले इंसान को मारता है, तो प्राणी मात्र भी हम देखते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बकरियों को काटना है, मतलब मुर्गियों को काटना है, तो ये भी हिंसा ही है एक तरह से ना। तो बहुत बार ऐसे लोग बुद्धिवाद भी करते हैं, तो मैंने थोड़े काटा है, मैंने थोड़ी मतलब बकरी को मैंने तो नहीं काटा है ना, वो खाटिक ने काटा है, मैं तो केवल वहाँ से मटन खरीद के लाया हूँ। तो इस प्रकार से उनको लगता है कि मैंने तो हिंसा नहीं की है, हिंसा तो दूसरे व्यक्ति ने की है। लेकिन अगर हम वैसे देखा जाए तो वो हमारे लिए ही काटता है, अगर हम उससे खरीदते नहीं तो वो हमारे लिए काटता नहीं है। तो अगर हम एक बौद्ध करके जीवन जीना चाहते हैं या बौद्ध है और पहले शील का हम आचरण करना चाहते हैं, तो हमें शाकाहारी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं एक कहानी बताऊँगी आपको कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि मैंने नहीं काटा है या मुर्गी को मैंने नहीं मतलब मारा है,
तो हम कैसे अप्रत्यक्ष रूप से हम कैसे हिंसा करते हैं, इसके ऊपर एक कहानी मैं बताऊंगी। तो एक खाटिक का दुकान होता है और वहाँ पे बहुत सारी बकरियाँ वो काटने के लिए खड़ा कर देता है, लाइन से बांध देता है। तो बहुत सारी लाइन भी होती है लोगों की मटन लेने के लिए उनके पास। तो क्या होता है कि जो बकरियों की लाइन बंधी हुई होती है तो उसमें एक बच्चा रहता है और उसकी माँ भी वहाँ पे रहती है। तो जब उसका मटन ख़त्म होता है तो वो अपने बकरी से वो जो बछड़ा रहता है उसको छीन के लेके जाता है और काटने के लिए वो मतलब तैयारी करते रहता है और शुरू कर देता है। तो वो जो बच्चा है वो बहुत चिल्लाता है कि माँ मुझे बचा ले, माँ मुझे बचा ले। लेकिन वो तो बकरी है, मतलब वो बंधी हुई है, वो नहीं बचा पाती। लेकिन वो भी मतलब उसको भी दुख होता है कि उसके सामने उसका बच्चा कट रहा होता है, तो बहुत दुख होता है उसको। तो वो मतलब आजू बाजू की उसकी जो बाकी की जो बकरियां होती है तो वो बोलती है कि अरे अभी उसको काटेंगे, उसके बाद हमारा नंबर है। तो जब उसके सामने उसके बेटे को मतलब काटा जाता है, मतलब बच्चे को काटा जाता है, तो बहुत रोती है वो बकरी, बहुत रोती है। तो उसके बाद काटने के बाद जो दूसरी बकरी है वो बोलती है कि अभी हमारा नंबर है, अभी वो हमें काटेगा। तो ये दूसरी बकरी बोलती है कि हाँ अभी वो हमें काटेगा। तो ऐसा करते हैं, वो जो खाटिक है ना, खाटिक को ही हम मारते हैं। तो सभी बकरियाँ बोलते हैं हाँ चलो चलो खाटिक को मारते हैं। फिर ये बकरी बोलती है, जो माँ रहती है बच्चे की, वो बोलती है कि अगर हम ये खाटिक को मारेंगे तो दूसरा खाटिक निर्माण होगा और वो हमें काटेगा बाद में। तो अगर ये लाइन में खड़े जो लोग हैं उनको ही अगर हम मारते हैं, इस यहाँ से भगाते हैं, तो वो किसके लिए हमें काटेगा? क्योंकि अगर ये लाइन में खड़े नहीं होते तो ये हमें नहीं काटता। तो फिर वो मतलब जाती है और उनको भगा देती है, लेकिन वो नहीं भगते, मतलब उल्टा उनको ही, बकरियों को ही मारता है और वो उनको भी काटता है। तो ये जो स्टोरी है या ये जो कहानी है, इससे हम देख सकते हैं कि अगर वो लाइन में खड़े रहे, वो लोग मटन नहीं खरीदते तो वो नहीं काटते, तो उनकी जान बचती है ना। मतलब अगर वो खरीदते नहीं तो उनकी जान बचती है। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम भी जिम्मेदार हैं उनकी हिंसा के लिए। तो हमने शाकाहारी बनना चाहिए, मतलब ये बात तो है ही। तो बहुत बार ऐसा भी कहते हैं लोग कि जो प्राणी होते हैं उनको भावनाएं नहीं होती है, उनको कुछ नहीं समझता है। लेकिन हम अगर गौर से प्राणियों की तरफ देखते हैं तो हमारी जैसी ही, हमारी जितनी विकसित नहीं होंगी भावनाएं, हमारे जैसी तर्क करने की जो शक्ति है उनमें नहीं है जितनी मानव में। लेकिन फिर भी कुछ भावनाएं वो भी समझते हैं, मतलब जैसे उनको दुख होता है या उनको काटने से दर्द होता है, ये भावना तो होती है। और लेकिन मानव जो है उनको एक मांस का यंत्र समझ के चलते हैं और उनको काटते हैं। और इसीलिए हिंसा तो आए दिन होती रहती है, आए दिन मुर्गियाँ कटती है, आए दिन बकरियाँ कटती है। और इस माध्यम से भी हम हिंसा करते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि घरेलू हिंसा होती है। बाबा साहब ने मतलब मैत्री का एक सामाजिक महत्व ऐसा कहा है। मैत्री का एक सामाजिक महत्व है और मैत्री का दूसरा अर्थ बंधुता भी है। तो जब तक हम बंधुता का पालन नहीं करते या बंधुता का आचरण नहीं करते, तब तक हम स्वतंत्र और समता का भी आचरण नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम में मैत्री ही नहीं है, बंधुता ही नहीं है, तो मानव को हम मानव के रूप में, एक व्यक्ति है जैसे मैं हूँ वैसे ही वो है, ऐसे रूप में हम नहीं देख सकते हैं। तो धम्मपद में एक बहुत अच्छी गाथा बुद्ध ने कही है, मैं वो आपको मतलब सुनाना ही चाहूँगी, तो पढ़ के दिखाऊंगी। तो बुद्ध यहाँ पे कहते हैं कि सब्बे तसंति दंडस्स सब्बे भायन्ति मच्चुनो अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय न घातये। इसका मतलब होता है कि सब दंड से डरते हैं, सभी को मृत्यु से भय लगता है, इसीलिए सभी को अपने जैसा समझे, न किसी को मारे न मरवाए। आगे बुद्ध कहते हैं सब्बे तसंति दंडस्स सब्बे संग जीवितं पियं अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय न घातये। इसका मतलब है सभी दंड से डरते हैं, सभी को जीवन प्रिय है, इसीलिए सभी को अपने जैसा समझ,
न किसी को मारे ना मरवाए। तो सभी को दंड का डर लगता है और सभी को अपना जीवन जो है वो प्यारा लगता है, इसीलिए हमने किसी को नहीं मारना चाहिए। और इसी के रिलेटेड मतलब बुद्ध ने सुवर्ण मध्य का नियम भी बताया है कि अगर हम अगले इंसान को मेरे जैसा ही समझते हैं या खुद को मतलब उससे अलग नहीं समझते हैं, तो बुद्ध ने यहाँ पे सुवर्ण मध्य का नियम बताया है। तो सुवर्ण मध्य का नियम क्या है कि जैसे औरों ने मेरे साथ व्यवहार करना चाहिए ऐसे मुझे लगता है, वैसा मैंने औरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, और जैसा औरों ने मेरे साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, वैसे मैंने औरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो जैसे हमें लगता है कि मेरे साथ व्यवहार हो, मेरे साथ लोगों ने बर्ताव करना चाहिए, मुझे जैसा प्यार देना चाहिए, मुझे जैसी इज्जत देनी चाहिए, मुझे जैसे समझना चाहिए, तो वैसे ही हमें औरों को समझना पड़ेगा। और जैसे मुझे लगता है कि मुझे कोई दंड ना दे, मुझे कोई ना मारे, मुझे कोई गाली ना दे, मेरा कोई इंसल्ट ना करे, तो हमने भी किसी का इंसल्ट नहीं करना चाहिए या गाली नहीं देना चाहिए। जैसे मेरे साथ औरों ने व्यवहार करना चाहिए वैसे ही करना नहीं चाहिए ऐसा लगता है, वैसे हमने औरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो बुद्ध ने ये सुवर्ण मध्य का नियम भी बताया है। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं शीलाचरण के बारे में। इस विषय पर हम और भी जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक। बौद्ध जीवन कैसे जिए? मतलब असमानता का व्यवहार कैसा करते हैं और घर में कैसे, घरेलू हिंसा जिसे बोलते हैं, तो घर में कैसे हम हिंसा करते हैं।